एक्सक्यूज मी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद सूरज की जोड़ी है दोनों। माशाल्लाह। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अकलौते पोते के लिए चुन कर लाई हैं आप। वैसे आपस की बातें, इंतखाब किसका है? भाई इंतखाब तो हमारा है, लेकिन पसंद हमारे बेटे रहमत की है। ऐसी दुल्हन का चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो दुनिया में दूसरी नहीं मिलेगी। माशाल्लाह हमारी जो बहू है ना, हीरा है, हीरा हमारी वफा बेटी। और ठीक है जी, चलें आप बैठे। मैं भी बिल्कुल। बंटी, जाओ जाके कपल को विश करो। मैं वहां नहीं जाऊंगा मॉम। बंटी, मॉम मैं उस 2% के शख्स को विश करने नहीं जाऊंगा। मैं इनके इस फंक्शन में आ गया हूं, यही काफी है। मैं उस शख्स से हार नहीं मानूंगा। बंटी, अगर अपनी हार को अपनी जीत बनाना चाहते हो तो अपना गुस्सा पीकर जाओ स्टेज पे उनको विश करो। जब तुम जाओगे, वफा के सामने जाओगे और रहमत तुम्हें देखेगा, जैसे ही वो तुम्हें उसके करीब पाएगा उससे ज्यादा दूर होता जाएगा। रहमत भाई स्माइल प्लीज। भाभी इधर देखें प्लीज। इस्माइल। सॉरी। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई मीन टू से ये सारे अरेंजमेंट्स काफी खूबसूरत किए आपने। थैंक यू सो मच। सारे अरेंजमेंट सबों ने किए हैं। आई एम थैंकफुल टू हिम। एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू हिम। अकेले उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स करके एक नई मिसाल कायम की। चलिए, जब आपकी शादी हो तो आप भी लड़की वालों को सारा बोझ अपने कंधे पे लेकर मिसाल कायम कर लीजिएगा। आप वफा इस्माइल। भाभी, भाई इधर देखें। Many congratulations. थैंक यू। By the way, Wafa, you're looking gorgeous. थैंक यू। If you guys don't mind, can I have a picture with you? Just a picture. Thank you so much. So, selfie time. Oh, by the way, nice click. So, enjoy. I'll catch you later. अब वहीं कहीं होगी, मैं लेके आता हूँ। You guys enjoy, huh?
आप लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं, थैंक्स। नहीं, कुछ तो लेना होगा। ऐसे कैसे? तो कलुफ क्यों करती हो हुमैरा? क्यों सही से क्यों नहीं बताती कि खाना इस काबिल ही नहीं था कि खाया जाए? क्या जरूरत थी आपको अरेंजमेंट्स अपने हाथ में लेने की? मेहंदी का फंक्शन तो आपने अपने घर में करके उसका बेड़ा गर्क कर ही दिया। अब बारात का फंक्शन तो इन्हीं के हाथ में रहने देते। इतनी पैथेटिक अरेंजमेंट। स्टेज देखा है आपने? और एसी तो मेरा ख्याल है काम ही नहीं कर रहा। और खाने को तो देख के मेरी भूख ही उड़ गई। इसीलिए बाबा मैंने अपने किसी रिलेटिव को इनवाइट नहीं किया। तुम्हारी बात तो अलग है, तुमसे क्या पर्दा। बहरहाल मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा करते हैं, ये फंक्शन ख़त्म हो जाए तो कहीं बाहर जाके अच्छा सा डिनर करते हैं, क्या ख्याल है? मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों को हमारा खाना पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं बाहर से मंगवा देती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जितनी बेइज्जती और कोफ्त उठानी थी वो तो उठा चुकी। बस अब तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाए, इसी का इंतज़ार है मुझे। मैं जरा देखती हूँ। करवाएं अब रुखसती। और क्या करूँ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मुझसे तो तौबा तौबा, इतना बदमजा खाना मुझसे तो खाया ही नहीं गया। हलक से तो मेरे निवाला ही नहीं उतरा। तौबा अम्मी, इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? 3 प्लेट बिरयानी, ब्रोस्ट, 3 नान, 2 प्लेट खीर, 3 बोतलें पता नहीं क्या क्या गटक गई हैं और कह रही हैं खाना अच्छा नहीं था। तुम मेरे खाने पे नजर रखती हो? अम्मी आपको आज भी पेट पूजा की पड़ी है, आपको जरा फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पे क्या गुजर रही है? अरे बेटा, तू तो जानती है जब मुझे टेंशन हो और कोई दुख परेशानी होती है तो मुझे भूख बहुत लगती है। बस दिल करता खाती जाऊं खाती जाऊं खाती जाऊं। क्या करूं? अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है, चले वापस चलते हैं। क्यों, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, बस अम्मी वापस चलते हैं, चलिए ना। हुआ क्या है, मुझे ये तो बता। मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता। ओफो बेटा, ये मंजर तो तुझे अब रोज देखने को मिलेगा। अब ये रुखसत होके हमारे घर तो जाएगी, रोजाना तेरा सामना होगा इससे। अब तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस तू है ना, बर्दाश्त करना सीख ले। बस अम्मी बस चले यहाँ से, मुझे कुछ हो जाएगा, आप चले यहाँ से। अरे मेरा बच्चा, चला चल, आ जा, चलते। काश मैं तुम्हें बचा सकती, तुम्हें समझा सकती। अब तो बस यही दुआ है कि मेरे सारे खर्चे गलत साबित हो और तुम अपने घर में एडजस्ट हो सको। मामा मैं अपने घर नहीं एडजस्ट होंगी तो और कहाँ हूँ? मैं आपको उस घर में एडजस्ट होकर दिखाऊंगी। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है मेरी जान। एनीवे, जहाँ रहो खुश रहो। सिस्टर, we'll miss you. अपना ख्याल रखना। अब हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी फिक्र अब खुद, बल्कि रहमत इसकी ज़्यादा फिक्र रखेगा, इसके ससुराल वाले रखेंगे। क्यों भाग रहे? अरे कैसी बातें कर रहे हो हमाद। ससुराल न कहो, माँ बाप का घर कहो। हम अपनी बेटी के सास ससुर नहीं, माँ बाप होंगे। और इंशाल्लाह हम वफा को इतना प्यार देंगे कि वफा बेटी तुम सबको भूल जाएगी। तो आपके कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अब हम अपनी बेटी की सूरत देखने के लिए भी तरस जाएंगे। आपके लफ्जों में आपके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। बाकर अली, तुम इसकी बातों को बिल्कुल माइंड मत करो। दरअसल बड़ी बच्ची की गलत जगह शादी हो गई थी ना, तो वो तल्ख तजुर्बा ये अभी तक भूली नहीं है। अब देखो ना, सगी बहन की शादी में वो मौजूद नहीं है। व्हाट अ ट्रेजेडी। मुझे अंदाजा है हमाद,
कोई बात नहीं, होता है। अब हमें इजाजत दीजिए। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। आओ बेटा। ओके बेटा, अल्लाह की अमान में दिया। अरे भाई वो कुरान शरीफ ले आओ जल्दी से। आओ बेटा आओ, हम कुरान के साए में अपनी बच्ची को रुखसत करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे पहला कदम इस घर में। भाई रस्म तो करो ना बेटा, सोच क्या रही हो, रस्म पूरी करो। हाँ बेटा रस्म करो ना। भाभी चावल मुट्ठी में लेके बगैर पीछे देखे इन्हें पीछे फेंक दे। चावल पीछे फेंकने, लेकिन क्यों? हाय मेरे अल्लाह, पढ़ लिख कर मॉडर्न बन जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने रस्मों रिवाज ही भूल जाए। अगर किसी बात के बारे में इल्म ना हो ना तो बार बार पूछना नहीं चाहिए, वही करना चाहिए जो बड़े कह रहे हैं। नई नवेली दुल्हन और इतने सवाल, तौबा है। बेटा सोच क्या रही हो, कदम जमा के दहलीज पे खड़े रहना बदशुगनी होती है। चावल फेंको और अंदर। बेटा फेंको चावल। हाँ उठाओ, शाबाश। मुबारक हो बहू, अल्लाह जिंदगी दे। चलो भाई चलो अब अंदर चले, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह।